स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों हमने जो CPL और LC के कमेंट्स का जो डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ है, आज से पहले जो हैं वो 22 डिस्कशन हो चुके हैं। आज जो डिस्कशन करने जा रहे हैं हम वो 23 नंबर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। और अभी CPL और LC के लिए काम आने वाला है और आज काम स्टार्ट भी आपको होने वाला है। इससे पहले आज हमने एक वीडियो बनाई है तो आप उस पर विजिट करके देख सकते हैं कि क्या काम आने वाला है CPL और LC के लिए। और जो कमेंट्स आए हैं उनका रिप्लाई हम देने की यहाँ पॉजिटिव वे में कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या क्या कमेंट पूछे हैं। तो प्रदीप कुमार जी ने पूछा है, मैं गॉड से प्रेयर करता हूँ कि आपके पेरेंट्स जल्दी ठीक हो जाएं, जय श्री राम। हाँ, मेरे पेरेंट्स मदर तो ठीक है, बाकी जो पापा हैं उनको थोड़ी टाइम लगेगा। डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनको 1 से 1.5 महीना ठीक होने में लगेगा। तो थोड़ा सा मैं उसमें थोड़ा बिजी रहूँगा, इसलिए मैं पूरा प्रॉपर तो डिटेल नहीं ले पा रहा हूँ कहीं से भी, क्योंकि मैं उसमें बिजी चल रहा हूँ। हाँ, इसी बीच एक खुशी की खबर ये है कि कल मेरे भांजे का एक एग्ज़ाम हुआ है नीट का, और उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर आया है। जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो मैं बताऊंगा कि कहाँ उसका सिलेक्शन हुआ है और किस प्रकार उसने तैयारी करी है, और 24 घंटे में कितने घंटे वो सोता था और किस प्रकार वो अपनी तैयारी के अनुसार अपने आप को ढाल पाया और आज वो इतना अच्छे नंबर ले पाया है। वो तो मैं रिजल्ट आने के बाद ही बताऊंगा। रिजल्ट जो आ रहा है वो 14 जून को आ रहा है, तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा किस प्रकार उसने तैयारी करी। चलो अब नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। ये पूछा है यादव जी ने, सर CPLO की सैलरी की बोल रहे थे, वो कब आएगी? देखो, CPLO की पहले बोला गया है कि CPLO की सैलरी आएगी, तो ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब से आपका शो कर रहा है तब से आपकी सैलरी स्टार्ट हो गई है, चाहे किसी ने काम किया हो या ना किया हो। और सैलरी का हमने बताया था कि ये आपकी आएगी 10 मई के बाद। 10 मई के ये नहीं है कि आप बोलने लग जाओ कि 11 मई को सैलरी आ जाए। देखो, आप तो सैलरी की बोल रहे हैं, ये अभी CPLO की सैलरी बोली गई है। LC की कब आएगी ये मेंशन नहीं है। और LC का ये भी आ गया है कि आज की न्यूज़ में एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी, उसमें बोला गया है कि LC जो रहेगा वो PPP की वेरिफिकेशन बेस उसका काम होगा, और जो CPLO है उसको पंचायत का काम भी मिलेगा और अदर काम भी उसको मिलेंगे। नेक्स्ट है, ये पूछा है प्रकाश चंद जी ने, भगवान आपकी माता को जल्दी ठीक करे। हाँ, मेरी मदर पहले से 50% तो ठीक हो गई है, बाकी अभी अंदरूनी चोट है कमर में, तो वो ठीक हो जाएगी। बस भगवान से मेरी भी दुआ है कि मेरे पेरेंट्स जल्दी ठीक हो जाएं। नेक्स्ट है विकास यादव जी ने, सर जेड क्रीम बार बार टारगेट करके रिजाइन करने को बोलता है, इसका कोई सोल्यूशन है क्या? रिजाइन क्यों दूँ? कोई रिश्वत या दान देकर कोई जॉब थोड़ा लगा हूँ। पेपर क्लियर किया है जेड क्रीम का, और मेरा जॉब लगने से पहले कुछ मैटर हुआ था, उसकी वजह से ये मुझे बार बार ऐसा करते हैं। कोई सॉल्यूशन है क्या? देखो, ये हकीकत है कि जो आपको जॉब मिली है वो आप फाइट करके लगे हैं, उनके हाथ में नहीं है जॉब देना। अगर जेड क्रीम और आपकी किसी बात को लेकर अगर पहले डिस्कस हुई है तो आप बैठ के प्यार से डिस्कस कर लीजिए, अगर सॉल्यूशन निकलता है। अगर वो आपको परेशान करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वही फाइनल आदमी है। आप इसकी, अगर वो आपका काम नहीं कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो इससे जेड क्रीम से भी ऊपर डी क्रीम है, ADC है, काफ़ी सारे आदमी हैं। तो आप इसकी टेंशन ना लें, वो आपका जो मैटर है वो आप तो सुलझा ही सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि काम करने से आपको रोका जाएगा या जो उनके हाथ में है वो लगा के आपको देंगे, नहीं है बस। तो उसकी कोई टेंशन आप ना लें तो ही अच्छा है। नेक्स्ट है, यही विकास यादव जी ने पूछा है, कोई जेड क्रीम ज़बरदस्ती करके किसी आस कोऑपरेटर को नौकरी से निकाल सकता है क्या? और यदि ऐसा करता है तो उसके खिलाफ केस कर सकते हैं क्या? देखो, मैं बताना चाहूँगा आपको, जेड क्रीम तो कोई आपको ज़बरदस्ती करेगा ही नहीं, और ये किसी के हाथ में भी नहीं है कि जेड क्रीम आपको निकाले। अगर जेड क्रीम के हाथ में ही हो तो आप अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जेड क्रीम के हाथ में है जॉब लगाना, तो आप उनसे बोलिए कि LC की सैलरी भी वो दे दें या LC का कोई काम उनको दे दें। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी जॉब करेंगे, आप भी जॉब करेंगे, वो भी कर्मचारी हैं और आप भी कर्मचारी रहेंगे, तो वो ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकते हैं। जो हेडक्वार्टर से ऑर्डर आएंगे काम करने के, वो आपको करना पड़ेगा और वही काम उसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, जेड क्रीम ने मुझे दूसरा गांव दे दिया है वर्क करने के लिए। दूसरे गांव के कैंडिडेट किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए OTP शेयर नहीं करते।
मुझे मेरा गांव अलॉटमेंट हुआ था ऑफर लेटर में, बट मेरे गांव का एलसी कोड है नहीं, इसलिए दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया है। इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? देखो, हो सकता है कि उस गांव में एलसी कोड पहले ना हुआ हो, तो आपको आपका गांव ना मिल के तो किसी दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया हो, या ऐसा हो सकता है कि वहाँ सीपीएलओ हो और आप एलसी लगे हों तो दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया हो। और जो ये आप ओटीपी की बात कर रहे हैं, तो जो मेंबर्स होंगे आपके नीचे काम करने के, आपके साथ काम करने के, ये वैसे तो एक प्राइवेसी है। अगर वो ओटीपी नहीं दे रहे तो ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना काम खुद करें, वो चाहे टीम लीड हो या वॉलेंटियर हो, तो वो अपना काम खुद करेंगे। आपको पास जो काम आया हुआ है आपकी ऐप में या आपकी लॉगिन आईडी में, तो वो आप काम करिए। आपका जो काम है वो अप टू डेट रखिए, और जिससे कि जेड ग्रीम आपको कुछ भी ना बोल पाए। आप टाइम से काम करिए, ऑन टाइम रहिए, ऑन ड्यूटी टाइम जाइए, ऑन ड्यूटी, शिकायत का मौका ही मत दीजिए। हाँ, ऐसा होता है कि अगर उस गांव का एलसी कोड नहीं है, तो फिर जिस गांव का एलसी कोड है वो आपको दे दिया गया होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक है यूजीसी नेट मैनेजमेंट बाय मुकेश। इसमें प्रमोशन करने को कौन कह रहा है, बट सैलरी की डिमांड तो कर सकते हैं। देखो, प्रमोशन की बात तो हम या कोई भी आप न्यूज़ सुन रहे होंगे या कोई यूट्यूबर देख रहे होंगे, तो प्रमोशन के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एलसी को बोला गया है कि सीपीएलओ में कन्वर्ट किया जाएगा, इसलिए वो एक प्रमोट ही है, यानी कि एलसी से वो सीपीएलओ में प्रमोट होगा। तो ये गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है और गवर्नमेंट का लेटर आया हुआ है कि एलसी को सीपीएलओ में प्रमोट किया जाएगा। हाँ, और सैलरी की डिमांड, हाँ ये आपकी बात राइट है मुकेश जी की, हम सैलरी की डिमांड कर सकते हैं क्योंकि हमने 2 एग्ज़ाम दिए हैं, 6,000 में कुछ भी नहीं होता है। और आपको पता ही है कि एलसी को तो सिर्फ कमीशन बेस रखा गया है, बट कि सीपीएलओ को 6,000 प्लस कमीशन बेस, ये डिफरेंस हमें भी अभी तक समझ में नहीं आ पाया है। जब एसओपी आएगी तभी क्लियर हो पाएगा कि आखिर क्या फंडा ये चल रहा है। नेक्स्ट है, ये के सिंह ने पूछा है, सर बिग विलेज में 2 सीपीएलओ होंगे क्या? नहीं, एक गांव में एक ही सीपीएलओ होगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसके नीचे काम करने के लिए 2 एलसी लगा दें या 3 एलसी लगा दें। वो अगर बड़े गांव हैं तो वो काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आप इस एरिया का काम करें, आप इस एरिया का, क्योंकि एक एलसी अगर बड़े विलेज हैं तो उसमें काम नहीं कर पाएगा और सीपीएलओ जो रहेगा वो एक ही रहेगा। अगर आपके गांव में 2 सीपीएलओ हैं तो एक सीपीएलओ को पास वाले गांव में शिफ्ट किया जाएगा। और फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? जिसका नंबर ज़्यादा है। अगर मेरे को तो सुनने में कहीं नहीं आया है कि एक गांव में 2 सीपीएलओ लगे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 सीपीएलओ हैं या 2 सीपीएलओ आपके अनुसार लगाए जाएंगे, बड़ा गांव है इसलिए, तो ऐसा नहीं होगा। सीपीएलओ एक ही होगा, एलसी की जो संख्या है वो बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट पूछा है के सिंह जी ने, आप सीपीएलओ हो या एलसी? देखो, मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ के सिंह जी कि मैं जो हूँ वो एलसी हूँ, ना कि सीपीएलओ हूँ। बट मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, अभी अपनी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। आप किसी दूसरी फील्ड की तैयारी कर सकते हैं, इसी जॉब भी आप हासिल कर सकते हैं। मैं भी कभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और साथ ही साथ आप छोटे भाई और बहन, बड़े भाई और बहन को, सभी को मैं जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं शेयर करता हूँ आप सबके साथ। और मैं एक एलसी ही हूँ, तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ और टेंशन फ्री रहेंगे क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट में जो इसमें फ्यूचर है वो बेस्ट ही रहेगा। अगर किसी दूसरी डिपार्टमेंट में या कहीं जॉब अच्छी लग जाती है तो वो हम ज्वाइन कर लेंगे या आप ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट पूछा है दीपक सैनी ने, भगवान आपके पेरेंट्स को एकदम स्वस्थ रखे, यही प्रे करता हूँ। थैंक यू जी आपका, और मैं भी भगवान से प्रेयर करता हूँ कि जल्दी ही मेरे पेरेंट्स हैं वो ठीक हो जाएं। नेक्स्ट है, सीपीएलओ कैंडिडेट को ड्यूटी कब से होंगे? ये धर्मवीर बड़ी ने पूछा है कि सीपीएलओ जो कैंडिडेट हैं उनकी ड्यूटी कब से स्टार्ट हो रही है। तो देखो, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है कि सीपीएलओ को कब अपॉइंट किया जाए, यानी कि ज्वाइनिंग डेट तो आ गई है, बाकी काम से कब लगाया जाता है ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। अगर अभी लगा दे तो बेस्ट है, हो सकता है कि इलेक्शन में ड्यूटी लग जाए और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही ड्यूटी लगे। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो कब से हाँ, अगर उनको कोई काम निकलवाना है तो मेरे ब्लॉक में क्या हुआ कि इलेक्शन अभी आने वाले हैं तो 1-2 सीपीएलओ मांगे थे उन्होंने ऑपरेटर के लिए कि हमें कोई बेस्ट टाइपिंग अगर करता है तो उस सीपीएलओ को दीजिए। नेक्स्ट है यूजीसी नेट ने ही, कल हमने एक वीडियो बनाया था कि
ये एक अलग इशू है। देखो, अगर गवर्नमेंट का, हाई कोर्ट का जो हमने एक वीडियो डाला था कल, अगर वो पारित हो गया है कि इस टाइप का ये रूल लागू होगा, तो वो सभी पे होगा। क्योंकि जो मैंने कल वीडियो डाला था उसकी कटिंग है ना, जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी के पास है, और जो नॉलेज है अगर वो दिखाएंगे ना कि हाँ, कच्चे कर्मचारी जब तक नियमित नहीं हो जाता तब तक वो अपना प्रमोशन का दावा नहीं कर सकता, तो ये गवर्नमेंट को भी पता होता है। नेक्स्ट है, राकेश चौहान जी ने पूछा है, जेड क्रीम भी एग्ज़ाम दे के लगे हैं क्या? देखो, झूठ बोलने में कुछ नहीं रखा है, जो आपको है फैक्ट ही बताया जाएगा। मेरे को नॉलेज नहीं है कि जेड क्रीम किस बेस पे लगा है। अभी मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ, अगर मेरा उस तरफ चक्कर लगेगा तो मैं आपको पता करके बता दूंगा कि जेड क्रीम का जो सिलेक्शन हो रखा है वो प्रोसेस क्या हुआ होगा उस टाइम पे, ये मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा, बाकी मेरे को पता नहीं है। नेक्स्ट है, ये पूछा है ROCSC ने, ये पूछा है, सर अम्बाड़ा में LC के बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा, CPLO का ग्रुप बनाया गया है, उसमें LC को ऐड नहीं किया है, ना कोई आगामी सूचना दे रहे हैं, जेड क्रीम मैसेज करता हूँ, कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। देखो, अम्बाड़ा में LC के बारे में कोई नहीं बता रहा है। देखो, कहीं भी कोई कुछ भी नहीं बता रहा है LC का। अभी जो रियल फैक्ट यही है कि जो जिक्र किया जा रहा है वो CPLO का ही जिक्र किया जा रहा है, LC का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, ये है कि उनको बोला जा रहा है कि काम देंगे, अब कब देंगे ये तो पता ही नहीं है। और फिर उन्होंने पूछा है कि CPLO का ग्रुप बनाया हुआ है अलग से, तो हाँ, CPLO का हर ब्लॉक में ग्रुप बन गया है, और ये हर CPLO को 3 से 4 ग्रुप में जोड़ा गया है हर जगह। LC को सिर्फ कहीं ग्रुप बना दिया गया है, कहीं नहीं बनाया गया। अब जैसे मेरे में LC का ग्रुप हमें बना दिया गया है, 15 कैंडिडेट हम उस ग्रुप में हैं, बट ना तो कभी कोई इन्फॉर्मेशन आती है ना कुछ और होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ग्रुप नाम का ही ग्रुप है। आप टेंशन ना लें, अगर काम गवर्नमेंट लेगी LC से तो हर ब्लॉक से ऊपर से ऑर्डर आएंगे, सबसे काम लिया जाएगा, वो चाहे CPLO हो चाहे LC हो। अभी जो काम करवा रहे हैं वो अपना ही काम करवा रहे हैं वो लोग, और आगामी सूचना कोई आगामी सूचना दे रहा है। जेड क्रीम मैसेज करता हूं तो कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। देखो, आप जेड क्रीम का चाहे मैं कर लो चाहे कोई भी कर लो, वो रिप्लाई क्यों देंगे? क्योंकि कोई काम ही नहीं आ रहा है, उनके पास इतना बिजी रहते हैं कि वो उनके पास फुर्सत ही नहीं है रिप्लाई देने की। क्योंकि मैं कई बार ऑफिस गया हूँ ना, जेड क्रीम को इतना बिजी है कि सुबह आते हुए चेयर पे बैठता है, शाम को पानी पीने तक की फुर्सत नहीं होती है जेड क्रीम को। देखो, हर ब्लॉक्स का मैं ये नहीं कहता कि हर ब्लॉक्स में ये ऐसा होगा, बाकी जो मेरे ब्लॉक्स में जेड क्रीम है उनका तो जो कंडीशन है वो यही है, उनको पानी पीने तक की फुर्सत नहीं है, ना वो कुर्सी से उठते, सुबह आते हैं फिर शाम को उठते हैं, ऐसा उनके साथ ये हो रहा है। तो उनको रिप्लाई, हमारा ही फ़ोन नहीं उठाते, कई बार तो हम फ़ोन करते हैं या कुछ मैसेज करते हैं तो आएगा तो, या फिर शाम को करते हैं ना तब उनका फ़ोन पिक करते हैं। नेक्स्ट है, जो आज का लास्ट कमेंट है वो है निंजा YT स्पोर्ट ID। इन्होंने पूछा LC की नोटिफिकेशन में भी नहीं था। हाँ, ये आपकी बात सही है कि LC का जो जिक्र है वो नोटिफिकेशन में नहीं था, फॉर्म भरते टाइम भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था। सिर्फ जिक्र किसका था? CPLO का, और CPLO भी अब नहीं रहा। CPLO आपको पता ही है कि अब जो रहा है वो आस्क रहा है, यानी कि अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर, और LC लोकल कमेटी ऑपरेटर रहे हैं। LC का कहीं कोई जिक्र नहीं था, लेकिन जब रिजल्ट आया 10 मार्च को तब हमें पता लगा कि आस्क में हमारा सिलेक्शन हुआ है। जब 15 को रिजल्ट आया तब पता कि लोकल कमेटी ऑपरेटर में। तो जो भी इसके कैंडिडेट्स थे CPLO एग्ज़ाम के, वो सभी कंफ्यूज हो गए थे, और आज तक कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो, SOP आएगी तभी क्लियर हो पाएगा कि आखिर मुद्दा क्या है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, और आज हमने एक वीडियो डाली है जिसमें परिवार पहचान पत्र की एक इन्फॉर्मेशन आई हुई है। वो आज से शायद 2 से 3 घंटे पहले हमने वीडियो डाली है। आप उसमें देख सकते हैं कि CPLOs और LC का जिक्र किया गया है। CPLO से सिर्फ पंचायत का काम लिया जाएगा और वेरिफिकेशन का और भी अदर काम लिया जाएगा, और LC से सिर्फ परिवार पहचान पत्र का वेरिफिकेशन लिया जाएगा। तो उसमें पूरी डिटेल में हमने बताया गया है कि कहाँ कितने क्या LC लगे हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।